अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ कीमा करेले की रेसिपी, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप करके मत देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हाफ़ के जी ले लिए हैं मैंने। करेले मैंने कटिंग करके नमक लगा के रख दिए थे, फिर अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। और बीफ का कीमा है मेरे पास हाफ़ के जी, ये भी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। 1 कटोरी भर के प्याज है और 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, 2 हरी मिर्चें हैं। और जब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था तो मैंने 3 जो है ना ग्रीन चिली भी मैंने साथ ही ऐड कर दी थी अदरक लहसुन के साथ। अब ऑयल ले लिया है करेले फ्राई करने के लिए। सबसे पहला काम होता है करेले फ्राई करना, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैं सिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से चलते हैं रेसिपी पर। तो अच्छे तरीके से करेले फ्राई कर लेने हैं। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देती हूँ ताकि जो है ना करेले फ्राई हो जाएं जल्दी से। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से करेले फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे की रेसिपी पे। अगेन मैंने वही ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दिया है करेले वाला जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। हमने करने हैं प्याज फ्राई। प्याज मैंने रफली ही कटिंग किए थे, जो कि 1 कटोरी भर के थे। आप 1 प्लेट भी ले सकते हैं, 1 प्लेट या 1 कटोरी एक ही बात है, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें जो कटिंग कर लें और हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इनका कलर चेंज करने तक इन्हें फ्राई करना है, फिर हम बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया। अब इसके अंदर से थोड़ा सा खंगाल हम ऐड करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, वही उसी कटोरी में अदरक लहसुन हरी मिर्च वाली में, ठीक है। अब इसे भी भून लेंगे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट। अब स्लाइसेस में कटे हुए इस शेप में मैंने टमाटर कट किए हैं वो ऐड कर देंगे। ना थोड़े मोटे हैं ना बारीक हैं, बस नॉर्मल आपने कटिंग करने हैं स्लाइसेस में, ठीक है। इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। 1 टेबल स्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, या टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और बड़ी इलायची ब्लैक वाली वो ऐड कर दी, खोल के ऐड करनी है। और अच्छे तरीके से मिक्सअप करके इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा बीफ का है, हाफ़ के जी है, ठीक है। अच्छे तरीके से अब हमने इसको जो है ना भूनना है। तो जनाब, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। इतनी हमने बुनाई करनी है कीमे की ताकि कीमा खुद ही ऑयल में, यानी कि मसाला कीमा ऑयल छोड़ दे, ठीक है। फिर मैं इसको कवर करके रखूँगी। हमें अच्छे तरीके से इसको भूनना है मसाले के अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है, प्याज है, इनको एक जान कर देना है हमने, ठीक है। अच्छे तरीके से भूनना है, इतना भूनना है हमने। देखें इसका जो कीमे की जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और कीमे ने इतना पानी छोड़ा है, ठीक है। अब हमने तो इसकी अच्छी तरीके से करनी है बुनाई ताकि ये इसमें ऑयल सेपरेट होने लग जाए। इतना हमने भूनना है, ठीक है। मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं कीमे को भूनते हुए। अब इस कंडीशन के अंदर ज़ीरा 1 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे मसल के, ठीक है। अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कीमे ने जो है ना ऑयल छोड़ दिया है और कीमा जो है हमारा ना ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अब हम दम पे लगाने से पहले जो है ना स्पाइसेस ऐड करने होंगे वो कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको दम पे लगा दूँगी, बस सिर्फ ज़ीरा ऐड करके मैं दम पे लगा दूँगी। अच्छा जी, मैंने जो 2 हरी मिर्च रखी हुई थी कटिंग के लिए वो इसमें ऐड कर दी हैं। क्योंकि कीमा ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका था, मैंने इसको कवर अप करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। और ये कवर हो यानी कि इसने ऑयल सेपरेट कर दिया था। अब जो करेले हैं वो भी ऐड कर दूँगी। करेले ऐड करने के बाद अब हमने रखना है इसको दम पे, क्योंकि करेले ऑलमोस्ट डन है और कीमा भी डन हो चुका है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ मिक्सअप करने के बाद पाउडर मसाले जो होंगे लास्ट में जो ऐड होते हैं वो ऐड करेंगे, जिनसे इस कीमा करेले की शान और इतनी यमी बनेंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ज़ीरा पाउडर
हाफ़ टी स्पून हमने ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून, और इसे कवर अप करके रख दूँगी। और फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है, ठीक है। हमने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, ऑफ़ कर देनी है, ठीक है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। अब इसे मिक्सअप करेंगे एक बार। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना हमारा कीमा करेले रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं बाउल के अंदर, यानी कि शिफ्ट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें जी हमारा कीमा करेली रेडी है। इसके ऊपर हरी मिर्च गार्निश कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।